डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? जब पादप के किसी भी कायिक भाग से एक नया पादप निर्मित होता है तो ऐसा जनन कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन में सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है, गैमेट्स का निर्माण भी नहीं होता है, जिसके कारण इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी नहीं होती है। पादप के जड़, तना और पत्ती वाला भाग वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई मेथड्स से संपन्न होता है, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस। थैलस के पुराने भागों की प्रगामी मृत्यु एवं क्षय के द्वारा। सेकंड मेथड है बाय परसिस्टेंट अपाइसेज, चिरस्थायी शीर्षों द्वारा। थर्ड मेथड है बाय ट्यूबर्स, कंदों द्वारा। फोर्थ मेथड है बाय गेमा द्वारा। नेक्स्ट है बाय एडवेंशियस ब्रांचेज, अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। नेक्स्ट मेथड है बाय प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राथमिक प्रोटोनिमा द्वारा। नेक्स्ट मेथड बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा, द्वितीयक प्रोटोनिमा द्वारा। नेक्स्ट बाय क्लेडिया द्वारा। एंड लास्ट मेथड है बाय इनोवेशंस, नव शाखाओं द्वारा। अब हम इन सभी मेथड्स को एक एक करके डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहली मेथड है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस। ब्रायोफाइटा में यह सामान्य कायिक जनन की विधि है और इस विधि द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से हिपेटिकोप्सिडा क्लास के सदस्यों जैसे रिक्शिया, मार्केंसिया, लेजियोक्याज्मा और एंथोसेरोटोप्सिडा के सदस्यों जैसे एंथोसेरोस तथा कुछ ब्रायोप्सिडा क्लास के सदस्यों जैसे स्फैग्नम में होता है। इन पादपों का थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, द्विभाजीय रूप से शाखित होता है, यानी प्रत्येक शाखन बिंदु से दो शाखाएं निकलती है। थैलस का पुराना भाग क्रमिक रूप से मरता रहता है और उसका क्षय होता रहता है। यह मृत्यु और क्षय की क्रिया जब थैलस के द्विभाजीय शाखन बिंदु तक पहुंच जाती है तो इसके फलस्वरूप ये शाखाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती है। ये शाखाएं एक दूसरे से पृथक हुई दिखाई गई है।
प्रत्येक पृथक हुई शाखा बाद में एक नए पादप को निर्मित कर देती है। इस प्रकार से एक थैलस पर जितनी शाखाएं होती है उससे उतने ही नए थैलस निर्मित हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय परसिस्टेंट अपाइसेज। कई ब्रायोफाइट्स में जब प्रतिकूल अवस्था यानी सूखे की अवस्था उत्पन्न होती है तो पादप के शीर्ष वाले भाग को छोड़कर शेष भाग की मृत्यु हो जाती है तथा पादप का शीर्षस्थ भाग जीवित बचा रहता है। जब वापस से बरसात का मौसम आता है, परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, तो इस चिरस्थायी शीर्ष वाले भाग से नए थैलस का निर्माण हो जाता है। इस मेथड द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंथोसिरोस, क्रिप्टोमेट्रियम, साइथोडियम आदि ब्रायोफाइट्स में होता है। नेक्स्ट मेथड है बाय ट्यूबर्स, कंदों द्वारा। ब्रायोफाइटा में कई सदस्यों में प्रतिकूल दशाओं में पादप के जो मार्जिन्स वाला भाग है उस पर कुछ विशेष प्रकार की कंदों का निर्माण होता है। इन कंदों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। कंदों को छोड़कर शेष थैलस प्रतिकूल दशाओं में मृत हो जाता है और ये कंद जीवित बचे रहते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो इन कंदों से नए थैलस का निर्माण हो जाता है। इस विधि द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्सिया की जातियों में, एंथोसिरोस की जातियों में और फोसोम्ब्रोनिया की जातियों में मिलता है। नेक्स्ट मेथड है बाय जेमा द्वारा। जेमा विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है जिनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। ये मुख्य रूप से हिपेटिकोप्सिडा क्लास के सदस्यों में मिलती है, लेकिन हिपेटिकोप्सिडा के अतिरिक्त एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा क्लास के सदस्यों में भी गेमा का निर्माण देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं हिपेटिकोप्सिडा क्लास के सदस्यों में किस प्रकार की गेमाएं निर्मित होती है। तो हिपेटिकोप्सिडा क्लास के सदस्यों में 1 से 3 कोशिकीय गेमा निर्मित हो सकती है। ये गेमा पत्ती की सरफेस पर हो सकती है, जैसे लोफोजिया वेंट्रिकोसा में और सिफेलोजिया के अंदर। कुछ पादपों में गेमा का निर्माण पादप की अक्ष के शीर्ष पर भी होता है, जैसे सिफेलोजिया,
बाइकस्पी डेटा में और सिफेलोजिला के अंदर। हिपेटिकोप्सिडा क्लास के कुछ सदस्यों में दो कोशिकीय अंतर्जात गेमाएं भी निर्मित होती है जो कोशिकाओं के अंदर निर्मित होती है, जैसे रिकार्डिया मल्टीफिडा में और रिकार्डिया साइनुटा, रिकार्डिया पिंगस आदि पादपों में। हिपेटिकोप्सिडा के कुछ सदस्यों में मल्टीसेलुलर डिस्कॉइड गेमा और कुछ में मल्टीसेलुलर स्टॉक्ड गेमा भी निर्मित होती है। एंथोसेरोटोप्सिडा वर्ग के सदस्यों में गेमा थैलस के डोर्सल सरफेस पर निर्मित होती है जो बहुकोशिकीय होती है। ब्रायोप्सिडा वर्ग के सदस्यों में भी दो प्रकार की गेमाएं मिलती है। फर्स्ट मल्टीसेलुलर स्टॉक्ड गेमा और सेकंड माइक्रोसेलुलर मल्टीसेलुलर आर्टिकुलेटेड गेमा, बहुकोशिकीय संधित गेमा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गेमाएं दिखाई गई है। ये यूनिसेलुलर गेमा और ये बाइसेलुलर गेमा। यहाँ पर ये मल्टीसेलुलर डिस्कॉइड गेमा दिखाई गई है। ये मार्केंसिया पादप के थैलस पर एक गेमा कप दिखाया गया है। इस गेमा कप में इस प्रकार की कई सारे गेमाएं देखने को मिलती है। थैंक्स।